हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी में। आज का टॉपिक मध्यकालीन इतिहास, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। आज का पहला प्रश्न, निम्न में कौन सा सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी रैदास, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, सगुण भक्ति से तात्पर्य है जो साकार रूप से किसी भगवान की पूजा करते थे वह सगुण भक्ति कहलाता है, और जो निरंकार रूप से ईश्वर की पूजा करते थे वह निर्गुण भक्ति कहलाते थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड, क्योंकि रैदास जी जो थे यह निर्गुण भक्त थे, सूरदास यह सगुण भक्त थे, चैतन्य सगुण और रामानुज सगुण भक्ति से थे। इसमें नहीं पूछा है इसलिए रैदास होगा। इसका राइट आंसर डी होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला, सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कथन दूसरा, निर्गुण भक्ति वाले भगवान को साकार रूप में पूजते थे। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक एवं दोनों सही, ऑप्शन डी एक एवं दोनों गलत। तो फ्रेंड, सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यह राइट होगा, बिल्कुल सही है फ्रेंड। और निर्गुण भक्ति वाले भगवान को साकार रूप में नहीं बल्कि निरंकार रूप में पूजा करते थे, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर केवल एक सही होगा, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी शंकराचार्य, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से ही माना जाता है। फ्रेंड, शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य को भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता के रूप में और दक्षिण भारत में प्रारंभकर्ता के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी शंकराचार्य होगा। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में मिलान हेतु दिया गया है। इसमें विभिन्न संत और उनके द्वारा दिए गए मत को मिलान करना है। माधवाचार्य द्वैतवाद का सिद्धांत है। 1 का 3। बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिए हैं। सी का 1। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिए हैं। और निम्बिकाचार्य यह द्वैतवाद का सिद्धांत दिए हैं। डी का 2। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी शंकरदेव, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदू के सबसे धार्मिक गणमान्य जगत गुरु शंकराचार्य ने द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना की, जो भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में स्थापित
4 अग्रणी पीठों में से एक है फ्रेंड। यह शंकराचार्य ने किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए। द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी रामानुचार्य, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। रामानंद उत्तर भारत के पहले महान संत थे। वे रामानुज के शिष्य थे। फ्रेंड, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। इस आंदोलन का मकसद हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना था। भक्ति आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। स्वामी रामानंद ने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करने वाले नैनार और अलवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी शंकरदेव, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी शंकरदेव। शंकरदेव असम में वैष्णववाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। आधुनिक रूप से स्त्रियां नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक नामक ग्रंथ में किनके उपदेशों का संकलन मिलता है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी सूरदास, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इस बीजक का नामक ग्रंथ का संग्रह कबीर दास के, इसका राइट आंसर सी होगा कबीर। कबीर दास जी संतों को संत कहा जाता है। कबीर दास जी ने ही कहा था संतन में रविदास है। संत शब्द की उत्पत्ति फ्रेंड संस्कृत के शब्द शांत और संतुलन से हुई है। संत उस व्यक्ति को कहते जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है। संतों का काम लोगों को कर्म बांधने से मुक्ति दिलाना है। कुछ प्रसिद्ध संतों के नाम संत रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत नामदेव, संत नानक और मीराबाई और तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतों का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी चैतन्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी रैदास। रैदास को फ्रेंड संतों का संत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रामानुचार्य, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर बी रामानंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? फ्रेंड, इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। एक बगल रचना है और एक बगल रचनाकार है। ऑप्शन ए सूरसागर। सूरसागर की रचना सूरदास ने की, तो यह राइट है फ्रेंड। रत्नाकर शंकर देव की रचना है, यह राइट है। कविता वाली तुलसीदास की रचना है, ये भी राइट है फ्रेंड। और विनय पत्रिका की रचना रैदास के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास द्वारा किया गया। यह ऑप्शन गलत है और इसमें गलत ऑप्शन ही पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इन्होंने एक गोसाई संघ की स्थापना की। ऑप्शन बी, कीर्तन भक्ति को मार्ग को कहा। ऑप्शन सी, राम की भक्ति पर बल दिया। ऑप्शन डी, इनको दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदभाव कहा गया। इसका राइट आंसर सी, राम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने राम की भक्ति पर बल नहीं दिया, कृष्ण की भक्ति पर बल दिया, विशेष रूप से प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि फ्रेंड इसमें नहीं पूछा है। तो चैतन्य जो महाप्रभु थे वो राम की भक्ति पर बल नहीं दिया था, वह कृष्ण की भक्ति पर बल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों का सही कालक्रम के अनुसार सजाए, अर्थात पहले कौन से गुरु आए थे, उसके बाद किन गुरु का आगमन हुआ? तो सबसे पहले आए थे ऑप्शन के हिसाब से कबीरदास, उसके बाद गुरु नानक, उनके बाद चैतन्य और चैतन्य के बाद मीराबाई। इसका राइट आंसर ए होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ, तो यह राइट है फ्रेंड। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे, यह भी सही है। गुरु नानक देव आदि ग्रंथ की रचना की थी, यह गलत है। गुरु नानक देव आदि ग्रंथ की रचना नहीं की थी फ्रेंड। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, यह सही है। इसमें कथन सही नहीं पूछा है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार वैष्णव धर्म के उपासक थे। कथन दूसरा, नैनवार शैव धर्म के उपासक थे। ऑप्शन ए, केवल एक सही। ऑप्शन बी, केवल दो सही। ऑप्शन सी, केवल एक और दोनों सही। ऑप्शन डी, एक और दोनों गलत। तो फ्रेंड, अलवार वैष्णव धर्म के उपासक थे, तो यह राइट है। नैनवार शैव धर्म के उपासक थे, तो ये भी राइट है। इसका राइट आंसर सी, एक एवं दो दोनों सही है। फ्रेंड, अगर यह चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड।